मेरे भाइयों ने तो चूड़ियां पहनी हुई हैं। ज़बान संभाल के बात करो। शिरात पायन, ये खाली खुले गुस्से से कुछ नहीं बनेगा। मर्द हो ना तो टेंडर भरो, छीनो जमीन वापस रईसों से। और अगर जिगरा नहीं है ना तो मुंह छुपा के पड़े रहो घर के किसी कोने में। जिस जमीन के टुकड़े ने हमें इतना दुख दिया है उसका वापस छीनना तो बनता है। मैं टेंडर भरूंगा। ये क्या है? जमीन के कागजात है भाभी। कौन सी जमीन? वही जमीन जो मलिकों और रईसों के फसाद की जड़ बनी थी। उसकी लीज खत्म हो रही है ना। इस दफा तो लगता है कि मलिक हमसे जमीन छीन ही लेंगे भाभी। और अब्बा जी के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बदर? क्योंकि भाई साहब ने तो अपनी जमीन तो बेटियों के नाम कर दी थी ना। बस ये टुकड़ा आपके नाम लगा दिया था। है वही टुकड़ा भाभी जिसकी वजह से अब्बा जी और काका साहब की बरसों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। उसकी लीज खत्म हो रही है। बड़ी मारामारी करनी पड़ी है भाभी, क्या बताऊं आपको। भाई साहब जिंदा होते तो कभी भी इस टेंडर को अपने हाथ से जाने न देते, लेकिन अब वही नहीं है। बड़ा मुश्किल है। जहां तक शाहजमान की इज्जत का सवाल है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस जमीन के लीज के लिए टेंडर मैं जरूर भरूंगी। ऑफिस में रखवाई है। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल? भाभी जी रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। आपको पता ना चीजें ऑर्गेनाइज करके देख। कहाँ? क्या जरूरत है इस पुराने फसाद में पड़ने की? फसाद नहीं है, एक जद्दी पुश्ती चीज है जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है और मेरे शौहर ने मेरे नाम की है। तो मैं भी तो साबित करूँ ना कि मैं इस अमानत को रखने के अहल हूँ। ये ना हो ना कि दुनिया कहे कि रईस शाहजमान के मरते ही और बेटे के बीमार होते ही उनका माल फी सबीलिल्लाह बंटने लगा। चलें, देर हो रही है। जी भाभी। भाभी